आइए दर्शकों, अपने चैनल बंदे काशी के अंतर्गत मैं डॉक्टर के शर्मा आपको काशी के उस स्थान पर ले चलना चाहूँगा जहाँ पर साल में एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण द्वारा दिए गए धनुष बाण का दर्शन नाट्यमली के भरत मिलाप के दूसरे दिन संगठा घाट स्थित एक मकान में भक्तों को कराया जाता है और वहाँ पर नाट्यमली भरत मिलाप के चारों स्वरूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आकर के विराजमान होते हैं, जिन्हें साल में एक दिन उस स्थान पर दर्शन करने का अवसर सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हो पाता है। काशी में इस कथा के पीछे जो कथानक आता है वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाल सखा मेधा भगत बड़े ही तपस्वी थे और वे अपने जीवन के काफ़ी लंबे समय तक अयोध्या रामलीला देखने जाते थे। उन्होंने हनुमान जी से एक बार प्रार्थना की कि उन्हें भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अयोध्या जाएं और सरजू नदी के किनारे उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। बाबा बेगा भगत अयोध्या गए, सरजू के किनारे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। तभी दो बालक खेलते हुए आए और बोले कि बाबा ये हमारा धनुष बाण रख लें, हम लोग जंगल में जा रहे हैं, खेल कर लौटेंगे तो आपसे ले लेंगे। बाबा शाम तक सरजू किनारे बैठ के सीताराम का नाम स्मरण करते रहे, लेकिन वो बालक लौट के नहीं आए। बड़े दुखी हुए, फिर हनुमान जी से प्रार्थना की तो उन्होंने स्वप्न में कहा कि जिन्हें तुम बालक समझ रहे थे वही तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। बेगा भगत जी बड़े दुखी हुए, बोले कि अब मुझे दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम काशी में जा कर के रामलीला का प्रारंभ करो और भरत मिलाप वाले दिन तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। बेगा भगत जी काशी आए और चित्रकूट रामलीला समिति के माध्यम से रामलीला का संचालन प्रारंभ हुआ। इस लीला में संवाद नहीं होता, मूक अभिनय होता है। जिस दिन नाट्यमली मंच पर भगवान के चारों भाइयों के मिलन का स्वरूप का दर्शन बेगा भगत जी ने किया, उसी समय उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और वो वैकुंठ लोक वासी हो गए। काशी में इसीलिए इस लीला का बड़ा महत्व है। आइए हम अपने विषय पर आएँ। संगठा घाट के पीछे गली में उस भवन के पास ही बृहस्पति देव द्वारा स्थापित बृहस्पतेश्वर महादेव हैं, जो काशी के नवग्रह में से एक बृहस्पति देव के रूप में पूजित और जाने जाते हैं। ठीक उसी के सामने भगवान आत्मबलेश्वर का मंदिर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये विश्वनाथ जी की आत्मा है और इनके दर्शन से ही विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ऐसी कथा संदर्भित पुस्तकों में आती है। उसी मंदिर में नवरात्र के 9 दुर्गाओं में से एक कात्यायनी देवी का भी मंदिर दक्षिण दिशा में स्थापित है। संगठा जी मंदिर के पास ही दक्षिण साइड में आगे जाने पर उपशांतेश्वर महादेव के पहले भगवान विष्णु का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, जिसके अंदर रामेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की गई है। उसी शिवलिंग के सामने काशी का एकमात्र दुर्लभ नागों के देवताओं की बड़ी सुंदर प्रतिमा है, जिनके दर्शन से राहु ग्रह की शांति होती है और काल सर्प का दोष नष्ट होता है।